हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम चैप्टर 2 साइंस करेंगे, 10th क्लास। क्या नाम है? एसिड, बेस और सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ठीक, आप अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं किसके बारे में? एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, इन जनरल क्या होते हैं। ठीक, सो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। ठीक, यानी एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे कि क्या खट्टा होता है? नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है ना। कुछ एसिड हमारे पास टमाटोज में मिलता है। ठीक है, विनेगर है हमारे पास। ये सारे क्या हैं? खट्टे हैं और इनको हम क्या कह रहे हैं? एसिड्स कह रहे हैं। उसी तरह जो बेसिस है वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट मतलब कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास करेला है, कैसा होता है? कड़वा होता है ना। सो जो कड़वी चीज़ें हैं या फिर जो बेसिस है वो कैसे रहेंगे? उनके टेस्ट वाइज कैसे रहेंगे? बिटर रहेंगे, यानी कि कड़वे रहेंगे। ठीक है, इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है? हमारे पास जो सोप है, जो डिटर्जेंट है, उसमें भी क्या रहता है? बेस रहता है। ठीक, एक और चीज़, हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिटमस। तो ये क्या करता है? एसिड, जब हम एसिड के कांटेक्ट में उस इंडिकेटर को लाएंगे तो रेड लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट, सॉरी, जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेड में कन्वर्ट करेगा। सो एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड। ठीक है, क्या करता है एसिड? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। और बेस क्या करता है? बिल्कुल इसका उल्टा, लिटमस के साथ क्या करेगा? लिटमस के साथ क्या करता है? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये वाले कैसे रहते हैं? यानी कि जो बेसिस रहते हैं थोड़े से सोपी रहते हैं, सोपी इन टच। ठीक, बेसिस कैसे रहते हैं? सोपी इन टच, यानी कि जब आप उनको छुएंगे तो स्लिपरी से लगेंगे। ठीक है, आप साबुन छूते हैं, कैसा लगता है आपको? स्लिपरी से लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस है। ठीक, अगला, जैसे जो हमारे पास एसिड्स हैं, ठीक है, ये चीज़ों को क्या करेंगे? कोरोड करेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कोरोजन क्या होता है। तो ये बेसिकली चीज़ों को क्या करते हैं? कोरोड करते हैं। सो ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कोरोजन में। ठीक है, ये किसमें कर रहे हैं? कोरोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो हुई कुछ इन जनरल सी बातें एसिड और बेस के बारे में। जो अब हम कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या होता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड एसिड बेस को हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब एसिड एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, क्या बनाएगा? एक्वस सोल्यूशन। आपको पता है एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? वो सोल्यूशन जिसमें कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। यानी कि जब हम एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या लिबरेट करेगा? H प्लस आयन लिबरेट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो एसिड है वो एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन लिबरेट करेगा, और जो बेस है वो एक्वस सोल्यूशन में क्या लिबरेट करेगा? OH माइनस आयन लिबरेट करेगा। ठीक है, सो प्लस आयन, प्लस H आयन, और यहाँ पे OH माइनस आयन। ठीक है, सो ये क्या है? हमारा एसिड और बेस का डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एसिड में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे पास है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और क्या एसिड हो सकता है हमारे पास? सिट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है? कुछ एग्जांपल हैं एसिड्स के। ठीक, बेसिस में हमारे पास क्या है एग्जांपल में? NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ओके। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया? पहले एक बार और हम देख लेते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये कोरोजन कर सकते हैं और ये सोपी इन टच होते हैं, ठीक। अब ये एक्वस सोल्यूशन में क्या रहते हैं, H+ आयन लिबरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल H2SO4, HNO3, HCl, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। और इनके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस। आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे OH है सब में, ठीक है। सो नाउ इनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि अगर हम कहें कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ठीक है। क्या होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट? अगर एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट एसिड का है, ठीक है, और कम अमाउंट वाटर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड है वो। ज्यादा अमाउंट किसका, एसिड का। एसिड क्या है, ज्यादा है। मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया, दैट मीन्स एसिड क्या है, ज्यादा है। और जो वाटर है वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें एक्वस सोल्यूशन है जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, नाम से जाहिर है। इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड के केस में क्या होगा, एसिड कम रहेगा और वाटर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। डाइल्यूट एसिड यानी कि एसिड कम और वाटर ज्यादा। समझ में आया? ये तो बहुत इजी है, इसमें समझने लायक कुछ है भी नहीं एक्चुअली में ना। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, तो सिमिलरली बेस के केस में भी अगर बेस ज्यादा है और वाटर क्या है, कम है, ठीक, तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। अगर बेस का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड बेस। सिमिलरली अगर बेस का अमाउंट कम है प्लस वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, पानी ज्यादा है उसमें, तो हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट है वो, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी और हमारे पास एसिड से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस। इसको ध्यान से समझिए, मैं बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड, दो टर्म्स ये हैं, ठीक है। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, जब अगर आप पानी में क्या कर रहे हैं, एसिड को मिला रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये वाटर के साथ ऐड होगा कोई सा भी एसिड, मान लो HCl है, तो वो क्या करेगा, H+ आयन को लिबरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक। वो जितनी ज्यादा H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, या फिर अगर वो टोटल H+ आयन को लिबरेट कर देता है, टोटल H+ आयन को डिसोसिएट कर देता है, अपने कंपाउंड से अलग कर देता है, टोटल H+ आयन को डिसोसिएट कर देता है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है, HCl टोटल H को डिसोसिएट कर सकता है, अलग कर सकता है, इसको हम प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी टोटल H को एक्वस सॉल्यूशन में जाकर इसको डिसोसिएट कर सकता है, और इसी तरीके से HNO3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये वाले जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड क्या है, वीक एसिड वो हैं जो टोटल डिसोसिएट नहीं करते हैं, जैसे CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड है। जब हम इसको वाटर के साथ मिलाएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, ये CH3COOH जो COO तक है
वो आयन अलग रहेगा, प्लस H प्लस आयन जो ये वाला आयन है वो अलग करेगा। देखो ये H प्लस आयन है, कौन सा है, ये वाला एक आयन उसने डिसोसिएट कर दिया, ठीक। और इसके पास क्या बच गया, आई एम सॉरी, CH3COO बचा हुआ है अभी भी। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे H3 अभी भी उस एसिड में है, उसने सारे के सारे तो आयन डिसोसिएट नहीं किए ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। यानी कि वो एसिड जो पूरे के पूरे आयंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और जो पूरे के पूरे आयन डिसोसिएट कर देते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इन द सेम वे वी हैव वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि बेसिस में जो पूरे के पूरे OH आयंस को डिसोसिएट कर देते हैं, ठीक है, डिसोसिएट कर देते हैं कितने, टोटल को, अगर टोटल OH आयंस को डिसोसिएट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। लेकिन अगर वो पूरे के पूरे OH आयन को डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वीक बेस, या पार्शियल डिसोसिएशन कह सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ OH आयन, ठीक है। तो जो टोटल पूरा कर रहे हैं, पूरे डिसोसिएट हो जा रहे हैं, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जो पार्शियली कर रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे हैं, वो है वीक बेस, ठीक। तो इन एग्जांपल में हमारे पास जो ये आयन है, जैसे कि जो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH। लेकिन जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये लिबरेट करेगा भी तो ये इतने को ही लिबरेट करेगा, OH को, स्टिल इट हैज गॉट हियर H, है ना। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैसा है, वीक है। समझ में आ रहा है ना। एक और चीज जो आपको समझना है वो ये कि देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके के एसिड लिखे हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये है मिनरल एसिड, ठीक है, और ये वाले जो नीचे वाले हैं ये है ऑर्गेनिक एसिड। नाउ रिमेंबर, ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, दोज आर वीक एसिड। जैसे कि हमने अभी एसिटिक एसिड का एग्जांपल देखा था, CH3COOH, है ना। सो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपको बहुत आराम से नेचर में ये मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू प्रोड्यूस देम और क्रिएट देम, आपको उनको बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। सो ये क्या है, ऑर्गेनिक। और जो मिनरल एसिड हैं वो क्या होते हैं, वीक इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एंड दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये इनको हम क्या कहते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड है, जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, जिनको बनाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। नाउ लेट्स सी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज, एक और टर्म है जो है एल्कलाई। एल्कलाई क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाई, ठीक है। वो बेस कुछ नहीं है, वो बेस ही है, लेकिन वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो है एल्कलाई, ठीक। सो नाउ लेट अस सी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स, एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट टेल अस द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ अदर सब्सटेंस, ठीक है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, या फिर यूँ कह लें कि वो कितना एसिड है और कितना बेस है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर है, जैसे कि आप पहले ही जो मैं भी बता चुकी हूँ, लिटमस है ना। लिटमस क्या होता है, एक स्ट्रिप में भी आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ सोल्यूशन भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला इंडिकेटर क्या हुआ हमारे पास,
लिटमस, ठीक है। हम देखेंगे, लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंडिकेटर। देन वी हैव टर्मेरिक, ठीक है। देन वी हैव मिथाइल ऑरेंज, phenolphthalein, vanilla essence, and sixth one is clove oil. हम देखते हैं, ये एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये हमने इस तरफ लिस्ट किए इंडिकेटर्स, यहाँ एसिड और यहाँ पे बेस। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि जो लिटमस होता है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। सो जो लिटमस होता है वो क्या करेगा, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लिस्ट एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद किस में चेंज होगा, रेड कलर में, ठीक है, कौन, लिटमस। और बेस के और कांटेक्ट में आने के बाद वो चेंज होकर किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। दैट मीन्स एसिड चेंज ब्लू इंडिकेटर, ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो लिटमस की हेल्प से कि वो एसिड है या बेस है कोई सब्सटेंस। दूसरा है टर्मरिक, हल्दी, है ना। अब ध्यान दिए होंगे कभी आप, है ना, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, कई बार आप व्हाइट यूनिफॉर्म पहने होंगे, कोई ड्रेस पहने होंगे व्हाइट ड्रेस, कभी खाना खाते खाते करी गिर गई, सब्जी गिर गई आपके ड्रेस पे, तो वो हल्दी का कलर उस पर लग जाता है, ठीक है। जब उस कपड़े को धोया जाएगा, उस वाइट कपड़े को जब धोया जाएगा, जब साबुन उसके टच में आएगा तो वही हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक। दैट मीन्स यहाँ से आप बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बेस, मैंने बताया साबुन में क्या है, बेस है, तो जब बेस किससे रिएक्ट करेगा, हल्दी से जब रिएक्ट करेगा, टर्मरिक से रिएक्ट करेगा, तो वो किस रंग को प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर, ठीक है। यानी कि जो हल्दी भी हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो वो किस तरीके का करेगा, रेड कलर कर देगा, और ये यहाँ पे येलो ही रहेगा। हल्दी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की तो होती है ना। सो दूसरी चीज, अब हम आते हैं मिथाइल ऑरेंज पे। तो मिथाइल ऑरेंज जो सोल्यूशन है, अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑरेंज कलर से रेड में हो जाएगा, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिनोल्फथलीन, अगर वो कैसा रहता है, फिनोल्फथलीन रहता है वो कलरलेस रहता है, ठीक है, वाटर जैसा दिखेगा। तो ये एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस ही रहेगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं नो चेंज, ठीक। और बेस के कांटेक्ट में जाके वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर, बेस के कांटेक्ट में जाके पिंक कलर हो जाएगा या फिर वायलेट कलर हो जाएगा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, वेनिला एसेंस है, ठीक। अगर वेनिला एसेंस में हमने कुछ एसिड डाल दिया तो जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो मैंने एरो बना दिया ऊपर की तरफ, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बेस मिलाया तो कोई चेंज नहीं होगा, आई विल राइट हियर नो चेंज, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्लोव ऑयल है, या कुछ नहीं, लौंग का तेल है, अगर इसमें एसिड आया तो उस तेल की महक बढ़ जाएगी, और अगर उसके कांटेक्ट में बेस आया तो उस तेल की महक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। नाउ ये जो दो हैं पहले वाले, लिटमस और टर्मरिक, ठीक, ये क्या है, नेचुरल है। वेयर शुड आई राइट दिस, ये दो जो है ये नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ये वाले जो दो हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन, इसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि हमने इसको बनाया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले दो हैं, क्योंकि इसमें आप देखो कलर चेंज नहीं हो रहा, कुछ देखने लायक नहीं है उसमें, आप स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑलराइट, तो ये आप याद रखेंगे, पहले वाले जो है नेचुरल इंडिकेटर है, पहले दो, दैट मीन्स कौन से, लिटमस और टर्मरिक। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन कैसे है, ये हमारे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, इनको बनाया गया है, ठीक।
और ये वेनिला और क्लोव जो है वो है ऑल्फैक्टरी, यानी कि आप इनको देख नहीं सकते, इनको सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, इसलिए हम इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कह रहे हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल. एसिड और बेस मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है, डायग्राम देखिए. आपके पास इस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 है, एसिड है, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, जिंक ले लिया है, जो कि एक मेटल है. ठीक, अब हम देखते हैं इनको दोनों को रिएक्ट करके. ओके, सो व्हाट वी हैव जिंक प्लस वी हैव H2SO4. ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस. ठीक है, क्या बन रहा है, when zinc is reacting with hydrochloric acid it is producing zinc sulfate, जो कि क्या है, ये क्या है, जिंक सल्फेट एंड इट इज अ सॉल्ट. हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है. ठीक, इसी तरीके से दूसरा भी देख लेते हैं हम. जैसे मान लो हमने जिंक लिया और हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस. ठीक है, क्या आ रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. एंड अगेन आपको ये देखना है, जो जिंक क्लोराइड है ये भी क्या है, सॉल्ट है. ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन से हम ये देख सकते हैं कि व्हेन अ एसिड इज रिएक्टिंग विद अ मेटल it is producing salt plus hydrogen gas. तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, फॉर एसिड्स, यानी कि जब एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक तरीके का सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, नाउ क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, मतलब वो हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं. सो ये सेटअप आपके बुक में दिया हुआ है. क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, जिंक के क्रिस्टल डाले हुए हैं हमने, जिंक. ठीक है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको मिक्स किया हुआ था, और जब दोनों का रिएक्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी शुरू होगी, या फिर आप सिंपल कह लें कि एक गैस प्रोड्यूस होनी शुरू होगी. जब वो इस पाइप से ट्रेवल करते हुए यहाँ आएगी, इस बीकर में हमने क्या रखा है, सोप सोल्यूशन रखा है. ठीक है, सोप सोल्यूशन किस लिए, बिकॉज वी वांट कि वहाँ से बबल्स फॉर्मेशन हो. तो इसमें क्या रखा है, सोप सोल्यूशन रखा है, और जब ये यहाँ से जाएगा तो इन बबल्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस ऊपर लिफ्ट होगी. गैस है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी. और साथ में हमने यहाँ पे कैंडल रख रखी है. ठीक है, जली हुई कैंडल रखी है. तो जब ये गैस इस कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएगी तो पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगी, यानी कि जो गैस है एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होनी शुरू हो जाएगी. एंड दिस प्रूफ दैट कि जो ये यहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है. ओके, तो ये तो हमने देख लिया एसिड का. अब देखते हैं कि बेस किस तरीके से रिएक्ट करेगा. सो अगेन लेट अस टेक एक बेस ले लेते हैं NaOH. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ले लेते हैं. क्या बनाएगा ये, Na2ZnO2 प्लस H2. यहाँ पे 2 आ जाएगा. देखो बैलेंस है कि नहीं है, 2 जिंक 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस है. तो ये क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये क्या है, बेस है. कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है, बेस है. ये क्या है, मेटल है. ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है. कौन सा सॉल्ट है ये, सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है. सो नाउ with this reaction you can conclude that when acid and base, both acid and base, चाहे कुछ भी हो, एसिड और बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. ठीक है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. ये चीज आपको याद रखनी है. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट वन,
हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ हमको फाइंड आउट ये करना है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या बनाते हैं और एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाते हैं। ठीक है, हमको ये पता करना है। ठीक, तो चलो हम ले लेते हैं, इसमें एक एसिड ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है HCl प्लस हमने लिया मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ऑन रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमने सोडियम मेटल का कार्बोनेट ले लिया, तो सोडियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, NaCl, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2HCl एंड इट विल बी 2NaCl। ठीक है, तो ये हो गया कि कब मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बना रहा है। अब देखते हैं हम एसिड अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये फिर से बनाएगा एक सॉल्ट और H2O और CO2। ठीक है, सो अगेन यू कैन सी कि ये क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, CO2 गैस है। सो नाउ आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में क्या बन रहा है हमारे पास, एक सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल इक्वेशन हो गया, दैट इज व्हेन एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। रिमेंबर वन थिंग, these carbonates and हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट अस चेक कि ये जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई है ये CO2 ही है या नहीं है। नाउ लेट्स चेक कि जो यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने अभी इक्वेशन में देखा था, हमने क्या लिया था, हमने एक एसिड लिया था HCl और हमने लिया था सोडियम सल्फेट की सोडियम सल्फेट को, और दोनों को आपस में क्या किया था, रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखिए सोडियम सल्फेट और जब ये रिएक्ट हो रहा था हमारे पास एक सॉल्ट बन रहा था, इसके अलावा हम देख रहे थे उसमें हमारे पास गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ वी वांट टू चेक कि जो वो गैस है वो CO2 है या नहीं है। सो यहाँ से जो गैस ये प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरीके से इस पाइप में ट्रेवल करके इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जाएगी, जिसमें पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमें पता है जब ये सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो वो सोल्यूशन कैसा टर्न हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया है। एंड इक्वेशन कैसा रहेगा उसका, हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जब मिक्स हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी द गैस व्हिच इज प्रोड्यूसिंग वो कौन सी है, इट्स नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो हम ये जानना चाहते हैं कि एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन हमें क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, एक बेस ले लेते हैं NaOH। ठीक है, क्या ले लिया, एसिड और बेस। सो बेसिकली ये Cl और ये Na आपस में मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, कॉमन सॉल्ट है जो। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, प्लस ये और क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसके पास क्या है, ये H प्लस आयन है और ये OH माइनस आयन है, ये आपस में कॉन्टैक्ट होके क्या बनाएंगे, H2O। सो यहाँ क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है, यानी कि वाटर आ रहा है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट मीन्स जब एक एसिड, चाहे कोई सा भी एसिड हो, बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, हमेशा वो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जब हमारे स्टमक में कभी एसिडिटी हो जाती है, आपको पता ही होगा कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और उसका पीएच लगभग 1.8 के करीब होता है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो जब वो हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं, हम ऊपर से बेस लेते हैं, ठीक है, एंटी एसिड्स लेते हैं, यानी कि बेस लेते हैं, ठीक, एंट एसिड्स लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है, बेस होता है। तो बेसिकली ये जो एसिड, जो बढ़ा हुआ एसिड है पेट का, और जो ये एंट एसिड लिए हैं जिसमें कि बेस है, ये आपस में क्या करेगा, न्यूट्रलाइज होगा, नलीफाई करेगा, ठीक है, एक दूसरे को। सो इससे क्या होगा, वो एसिडिटी क्या होती है, शांत हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ बेस, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखते हैं, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, अगर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं HCl से, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O बन रहा है। यानी कि देखिए बैलेंस है, CuCl के दो हैं, H2O, राइट, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब एक मेटल ऑक्साइड, इसमें मेटल क्या है, इसमें कॉपर मेटल है और क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है। When reacting with acid क्या बना रही है, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, क्या देगा हमें, क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, एसिड है, और ये क्या आ रहा है, एक सॉल्ट आ रहा है और ये वाटर आ रहा है। अब आप याद करिए पिछला जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हमने ये देखा था, ये कब मिलता है हमको, सॉल्ट प्लस वाटर हमें कब मिलता है, जब हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। कब मिल रहा था हमें, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं। इसका मतलब ये हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, यानी कि जब वो एसिड के साथ मिल रहे हैं और वो सॉल्ट और वाटर ही बना रहे हैं, इसका मतलब कि ये कि उनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है। नाउ अब हम अगला देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, एक बेस है, और हम एक नॉन मेटल ले लेते हैं, मान लो CO2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, इसके पहले हमने ये रिएक्शन देखा था अभी, है ना। तो एक बेस को अगर हम कार्बन क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो कार्बन है नॉन मेटल, O2 जुड़ा है इसलिए उसके साथ वो क्या है, उसका ऑक्साइड है। तो हमारे पास क्या है, ये बेस और ये उसका मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। अगेन आप देखेंगे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये सॉल्ट है, ओके। सो आप यहाँ पे भी क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बेस और मेटल ऑक्साइड आपस में मिल रहे हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्ट और वाटर। लेकिन हमको पता है कि बेस एसिड के साथ मिल के ही क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, सॉरी ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है इस केस में, सॉरी। सो ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है,
इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का है। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। तभी वो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं और मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। ठीक है, नाउ एसिड्स में क्या ऐसा कॉमन होता है उस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जितने भी आप एसिड लोगे वो एक्वस सोल्यूशन बनाने पे, यानी कि जब वो पानी के साथ मिलाए जाएंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाए जाएंगे, तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, चाहे कोई सी भी एसिड हो, चाहे जो सा भी एसिड हो, वो H+ आयन जरूर प्रोड्यूस करेगा जब उसको हम वाटर के साथ मिलाएंगे। ये हो सकता है कि कुछ कम प्रोड्यूस करे, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करे, बट वो H+ आयन ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी जरूर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन है किसमें, एसिड्स में। ठीक है, कि कोई सा भी एसिड हो वो H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा ही। सिमिलरली बेसिस में क्या है कि कोई सा भी बेस हो वो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा ही, कब, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा या फिर जब उसको बेस को वाटर में मिलाया जाएगा। तो ये क्या है, कॉमन है बिटवीन व्हाट, ये कॉमन है इन दी बेसिस। नाउ लेट्स सी कि जब हम एसिड को और बेस को पानी में मिलाते हैं या वाटर में मिलाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमने इसको वाटर में मिलाया तो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा किसमें, हाइड्रोजन+ आयन में और क्लोरीन में, यानी कि ये हो जाएगा Cl- और H+ आयन में। लेकिन ये जो H+ आयन होता है ना, ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, वो स्टेबल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इस वाटर के साथ मिल जाएगा, यानी कि H2O + H+ आयन क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ मिल जाएगा और ये क्या बनाएगा, सॉरी प्लस रहेगा, ये H3O+ आयन बनाएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फिर से याद रखिए जो मैंने बताया कि जब वाटर और एसिड मिल रहे हैं तो एसिड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, उसके जो उससे दो कंपोनेंट जिससे वो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे है क्लोरीन में और हाइड्रोजन में। अभी जो हाइड्रोजन+ आयन है ये स्टेबल नहीं है, तो इसको कुछ चाहिए मिक्स होने के लिए जिसके साथ वो स्टेबल एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, इस वाटर के साथ मिक्स हो जा रहा है, H2O+ हाइड्रोजन जो आयन था, और वो क्या बना रहा है, H3O+ बना रहा है और उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बेस है। देखिए बेस में क्या होता है, जब जैसे NaOH बेस है तो वो क्या बना रहा है, सोडियम आयन अलग से बना दे रहा है और OH आयन वहां से बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसके पहले ही बता रही थी आपको कि जब ये पानी के साथ मिलते हैं, यानी कि कौन, एसिड और बेस जब पानी के साथ मिलते हैं तो एसिड H+ आयन बनाता है और बेस OH+ आयन लिबरेट करता है। और आपको ये याद रखना है कि जो इसकी एसिडिटी है, किसकी, एसिड की, वो कितना एसिडिक है वो इसी पे डिपेंड करेगा, वो कितना H+ आयन लिबरेट कर रहा है। OH कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना OH आयन लिबरेट कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड कि जो एसिड ज़्यादा H+ आयन लिबरेट करेगा या फिर जो एसिड पूरी के पूरे अपने हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देगा, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो एसिड जो बेस जितना ज़्यादा OH आयन लिबरेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और अगर वो कम कर रहा है तो वो क्या है, वीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए हैं आपको। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।